कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुस्कान बानो का वार्ड नंबर 32 के लिए नामांकन दाखिल करा है। आजन बैतुल बानो के एक्सपायर होने के बाद जो ये उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आजन साहब की तरफ से, राजी साहब की तरफ से मुस्कान बानो का वार्ड वासियों ने प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव के मुताबिक आज इनका नामांकन दाखिल करा गया है और उम्मीद करते हैं वार्ड के लोग इनको जिताएंगे और फिर सारे के सारे वार्ड पार्षद जो पहले 7 थे सबने मिलकर के मुस्कान का नाम तय करा है। संभावित है कि भादरा की अगली चेयरमैन 8 जुलाई को मुस्कान बानो बने। अच्छा सर, पार्षद के साथ साथ ये चेयरमैनी का भी चुनाव है, ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी 2 फॉर्म सबमिट हुए हैं। किस प्रकार से देखते हैं मुकाबला, क्योंकि आप तब विधायक थे, तब 2 बार चेयरमैनी के चुनाव हुए, दोनों बार आप जिता लाए अपने प्रत्याशी के साथ आप मिलकर। इस बार आप विधायक नहीं है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, कैसे देखते हैं चुनौती? पहले तो वार्ड के लोगों को तय करना है मुस्कान बानो को जिताने का। मुस्कान बानो जीत करके आती हैं तो सारे वार्ड पार्षदों को तय करना है। जो वार्ड पार्षद उस समय 7 थे आजन बैतुल बानो के समय, उन सब साथियों ने भरोसा दिलाया है कि ये चुनाव नहीं है, सिर्फ ये आजन बैतुल बानो और उससे पहले हाजी साहब के इंतकाल के बाद जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति के चलते सबकी सहमति बनी है कि आने वाले 1.5 साल के लिए हाजी साहब का घर ही चेयरमैन हो, घर से मुस्कान का नाम आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस भावना को समझते हुए और इस भावना को समझते हुए इन लोगों ने सबने तय करा है, पार्षद साथियों ने, कि मुस्कान को दोबारा चेयरमैन बनाते। अच्छा, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहा था, उसके परिणाम भी पॉजिटिव दिखाई दिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में। ये चुनाव भी एक प्रकार से इंडिया गठबंधन के, ये तो लोकसभा से पहले ही इंडिया गठबंधन ही था। जब हाजी साहब चेयरमैन बने तो हम 7 थे, जब आजन बैतुल बानो बने तो हम 7 थे, विधानसभा चुनाव में हम सब 7 थे, अभी भी हम सब 7 हैं और शहर का आशीर्वाद है, पार्षद साथियों का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि ये बहुत जगह उपचुनाव जहाँ होते हैं, जहाँ घर में कोई मौत हो जाती है, तो हमारे यहाँ रिवाज है समाज में कि सामने पर्चा ही नहीं भरते। हालांकि वो पर्चा भर रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, सामने पर्चा ही नहीं भरते, सहानुभूति होती है परिवार के प्रति। तो ये हाजी साहब का बड़ा नाम था, हाजी साहब और इसके परिवार ने लंबे समय चेयरमैनी करी है। तो ये देखते हैं कि सब लोगों की जो सहानुभूति, उस सहानुभूति के चलते मुस्कान बना ये बेटी को चुनाव लड़ने वाली थोड़ी थी, सब साथियों ने मिलकर के तैयार करा है कि आप चुनाव लड़िए। हाजी साहब के घर से सबको लगाव है, इसलिए चुनाव लड़े। 6 महीने में क्या बदलाव देखते हैं आप? पहले विधायक थे, अब विधायक नहीं है, 6 महीने निकले हैं और नगर पालिका के परिप्रेक्ष्य में कम से कम देखें तो क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? भाई लोगों ने ये बताया, हालांकि 6 महीने में पहले तो विधानसभा चुनाव का धन्यवाद हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव में लग गए। जनता ने जो महसूस करा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि पहले जब आप चेयरमैन थे, आजन बैतुल बानो कम चेयर पर बैठती थी, मीटिंगें कम हो पाती थी, तो भी व्यवस्था ठीक थी, कोई सुनवाई तो थी, किसी का काम नहीं होता तो हम जन सुनवाई कर लेते थे, वहां बैठते थे। अब तो कोई फोन उठाने वाला ही नहीं है। ऐसे लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मेरा आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है, मेरे आरोप है, उनका मैं आज जिक्र नहीं करूंगा। 18 तारीख का हमारा जन समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन है, उस दिन करेंगे हम, जो हमारे आरोप है। मैं तो जनता के बता रहा हूं, जनता ये महसूस कर रही है भाई मोहल्लों में जब पानी नहीं आता तो लोग उसी तरीके से मुझे फोन कर रहे हैं कि एमएलए साहब कोई फोन नहीं उठा रहा, कम से कम आप फोन तो उठाते हो। ये स्थिति, कोई मिलता नहीं नगर पालिका में, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक पता नहीं कौन आदमी आया, वो लोग कह रहे हैं कि वो जाते पार्षदों के सबके गले पड़ जाता है। एक गौरव सोनी नाम का पार्षद था, उस समय जब नगर पालिका की बैठक में बेचारा बोलता था, हम उसको तवज्जो देते थे, मैं भी उसका फोन सुनता था, उसने हमें कभी वोट नहीं दिया। लेकिन उसने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट जरूर देखी थी मैंने, उसने लिख रखा था कि पानी सर के ऊपर से बह गया। तो जिनका 6 महीने में पानी सर के ऊपर से बह गया, मुझे याद है हाजी साहब लंबे समय चेयरमैन रहे, उनकी रिश्तेदार भी चेयरमैन रही है, वो उनकी घरवाली भी चेयरमैन रही है, आज उनकी पोती कैंडिडेट है, उनके घर पर इसके शहर के लोगों का जी टिकता है। तो मैं समझता हूं कि मुस्कान का चेयरमैन बनना तय है और शहर के वार्ड पार्षद चेयरमैन बनाएंगे। वार्ड पार्षदों से पहले बने थे और वार्ड पार्षद ये बने। अच्छा, जब हाजी साहब खुद चेयरमैन बने 21 वोट आए, हाजन जी चेयरमैन बनी 22 वोट आए। इस बार मुस्कान यंग है, पढ़ी लिखी है, तो इस बार कितने क्या बढ़ाकर आएंगे या किस प्रकार से? 28 वोट आएंगे। ये तो ये बेटी को आशीर्वाद सबने दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सीमाएं टूट जाएंगी, वोटों सीमाएं टूट जाएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों को सहानुभूति आएगी हाजी साहब, और मैं कुछ नहीं जानता, एक बात जरूर जानता हूं,
हाजी साहब पर पिछले कई साल से, जब से वो चेयरमैन, सार्वजनिक संपत्ति को, नगर पालिका की सार्वजनिक संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का कोई आरोप नहीं लगा। कोई एक इंच जमीन इधर उधर नहीं हुई। अब जो 6 महीने में बातें सुन रहे हैं ना लोग हैरान है इन बातों से। इसलिए लोग कह रहे हैं कि यार हाजी को काम ठीक हो, तो ये हाजी की पोती है। सब लोगों से निवेदन है, पार्षद साथियों से भी और 32 नंबर वार्ड के लोगों से, पोती को आशीर्वाद दीजिए, चेयरमैन बनाए। चलिए मुस्कान से बातचीत कर लेते हैं। मुस्कान, पहले तो हाजी साहब के परिवार पर विपक्ष एक अंगुली उठाता था कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, टाइम नहीं दे पाते हैं। आप पढ़ी लिखी भी है, आपके बारे में हमने सुना आप बाहर से, विदेश से बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बताएं इसके बारे में। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी पार्षद वासियों का, वार्ड वासियों का और भादरा के सभी वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और सभी आप पत्रकारों का। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहले लोग ये कह के उंगली उठाते थे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शायद उस चीज का जवाब आज है कि आज मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया है। मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स करी है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। शायद मेरी दादी का अगर हम बात करें तो उनका एक एज फैक्टर था, तो वो शायद इतना टाइम नहीं दे पा रही थी नगर पालिका को, लेकिन मेरा यही वादा है कि जो कमी पहले थोड़ी बहुत रही थी उसको मैं बराबर पूरी करूंगी, और भादरा की जनता के लिए मैं पूरे टाइम नगर पालिका के अंदर उपस्थित रहूंगी। मेरी बस यही है कि मुझे बस आप सबका आशीर्वाद और आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सब बस मेरे साथ दीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो हम जरूर। चेयरमैन परिवार से आप, बड़ी लेगेसी है इस परिवार की, बहुत रुतबा है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप तैयार हैं इसके लिए? जी, मेरे दादाजी की विरासत है और इसको आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं एकदम बराबर अच्छे से इस चीज को निभाऊंगी। क्या प्लानिंग है आपकी? चुनाव आप कह रहे हैं जीत रहे हैं, सारे आप लोग साथ भी हैं, वार्ड का चुनाव भी जीतेंगे, उसके बाद चेयरमैन बनना भी आपका तय माना जा रहा है। क्या प्लानिंग है भादरा को लेकर? आप यंग हैं, कोई इस बारे में सोचा है, बातचीत हुई है शहरवासियों से? जी, बातचीत जरूर हुई है, बातचीत बिल्कुल हुई है। जो चीजें अब जैसे कि मेरी दादी जी नहीं रही हैं और जो कमियां रह गई थी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वह कमियां पूरी करी जाए अभी, और आगे जो भी जिसकी भी मतलब जो भी अनसुनी आवाजें उन्हें हम सुनेंगे जरूर। सबकी जायज जो प्रॉब्लम्स है उन पे तवज्जो दी जाएगी, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को आप? मैं बस यही देना चाहूंगी कि मुझे आप सबकी आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। आप सब मुझ पर विश्वास रखिए, जैसे मेरे दादाजी ने और दादी जी ने भादरा का विकास चाहा है, वैसे ही हम सब मिलके वही विकास चाहते हैं, और वही होगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। रफीक जी, कितना बड़ा चुनाव आपके लिए, और आप इस बार तो आपकी बिटिया मैदान में, पहले आपके पिताजी ने सेवा की, आपकी माता जी ने सेवा की, अब आपकी बेटी मैदान में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद, मेरे पार्षद गणों का धन्यवाद, और मेरे 32 नंबर के वार्ड वासियों और पूरे शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भाई ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने आज इसको मेरी बेटी मुस्कान को मैंने पहली दफा बोलते हुए मतलब ठीक है सुना है माइक के सामने, क्योंकि कभी किसी के सामने आई नहीं। आज इसको मैंने सुनते हुए देखा है, तो बड़ी खुशी हो रही है कि शायद मैं भी भाई ठीक है पिछले मतलब 5-7 साल से मतलब ठीक है थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर पापा के साथ भी था, और उनके जाने के बाद में भी था भाई सक्रिय रूप से था ही मैं जैसे भी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जैसे अभी मतलब जैसे ये मतलब बोल रही थी, शायद मैं भी उस तरीके से नहीं बोल पाया अभी तक, और बोलने की मतलब ठीक है कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में भाई ठीक है, मैं तो यही कहूंगा जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पहले हाजी साहब थे चेयरमैन, फिर मेरी माता जी थी चेयरमैन, तो उनके कार्यकाल के अंदर देखो ये पूरा शहर है, पूरा शहर से आप पूछ सकते हैं, और पूरे शहर के अंदर हमारे ऊपर कोई मतलब ठीक है हमारे परिवार के ऊपर कोई ऐसी उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कोई गलत काम किया है। ठीक है, कोई हमने कोई जानबूझ कर नहीं, अगर कोई भाई गलती से अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं मतलब भाई क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमने जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया, और हमने यही सोच रखी हमेशा कि हमारे शहर का विकास हो, और गरीब से गरीब आदमी का, बड़े से लेके गरीब से गरीब आदमी का मतलब ठीक है जो भी जायज काम है वो होना चाहिए। और अपने शहर के अंदर जो भी भाई ठीक है, हम मेरे माताजी के टाइम में, क्यों आपको पता है कि माताजी की तबीयत भी खराब थी, उनका एज फैक्टर भी था, उसके हिसाब से वो ठीक है वो वक्त नहीं दे पाती थी बेचारी, आप सबको पता है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, और काफी जितने हमारे शहर के अंदर पट्टे थे, चाहे साफ सफाई का काम था या जो और भी काम थे, सही
जितने भी पानी निकासी का काम था हमने सबके ऊपर काम किया, अपनी कोशिश की है, हम सब ने मतलब मिलजुल कर। तो अब मुझे विश्वास है कि ठीक है मेरी बेटी है, आप सबकी बेटी है ये, मतलब पूरे भादरा शहर की बेटी और बहन है। तो मैं तो यही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है जो पीछे जो मतलब भाई कहा जाता था कि ठीक है वक्त नहीं दे पाते नगर पालिका, अब वो मतलब ठीक वो अब मतलब बात सुनने को नहीं पड़ेगी। और ये जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पढ़ी लिखी युवा है और समझदार भी है, मतलब समझदार है। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठीक अपने भादरा शहर को मतलब ठीक ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और जो भी नई योजनाएं होंगी बिल्कुल ये मतलब ठीक है, चाहे जयपुर से या दिल्ली से, चाहे कहीं पर भी जाके इसको मतलब कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन बिल्कुल ये मतलब ठीक है वो कार्य कर सकती हो। हालांकि ठीक है इसकी एज अभी 21 साल की हुई है, 21 साल से 2 महीने की हुई है ये, लेकिन उसके बाद में मुझे विश्वास है कि मतलब ठीक है इतनी मतलब समझदार है कि ये मतलब अपने पूरे कार्य को मतलब अच्छी तरह से संभाल लेगी। रफीक जी, पिछले कुछ समय से सीवरेज और सफाई व्यवस्था जीरो है, उसको लेके आप क्या कुछ नया करेंगे अब की बार? भाई नया करने की तो बात यही है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है सफाई व्यवस्था जो है उसको बिल्कुल एकदम पूर्ण तरीके से सुधारने की मतलब ठीक है कोशिश करेंगे, और सुधारेंगे भी, कोशिश करेंगे तभी सुधरेगी, तो बिल्कुल सुधारेंगे। और बात रही जो सीवरेज में जो कमियां रही है, बिल्कुल उन कमियों को भी पूरा करेंगे और मिलजुल कर मतलब सारे साथी और पार्षदगण और मेरा पूरी नगर पालिका मतलब मिलजुल कर कार्य करेंगे तो सारे काम मतलब ठीक है होंगे अपने। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप सर? भाई मैसेज में तो यही देना चाहता हूँ कि मैं भाई अपने भाई हाथ जोड़कर मेरे सभी पार्षदगणों से, पूरे 32 नंबर के वार्ड वासियों से और पूरे शहर वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि आपकी बेटी और बहन चुनाव मैदान के अंदर है चेयरमैन पद के लिए, तो उसको अपना आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी और बहन समझकर, और उसको कामयाब बनाएं ताकि अपने शहर का विकास हो सके। और मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। आप देख भी सकते हैं कि मुस्कान बानो जो काफी यंग है और बैचलर डिग्री हो चुकी है उनकी, और अब शायद रफीक जी के परिवार पे या हाजी जी के परिवार पर जो विपक्ष आरोप लगाता था कि ज्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन इस बार काफी यंग कैंडिडेट रफीक जी के परिवार से, और पूरा इंडिया गठबंधन कहें, कांग्रेस के जो अधिक जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ हैं और जो माकपा के जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ हैं, सारे मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जब चुनाव होगा 30 तारीख को किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा, और उसके बाद 8 तारीख को चेयरमैन पद का भी चुनाव है। एडवोकेट अदरीस जी से भी बातचीत करेंगे। एडवोकेट साहब, इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? और इस बार काफी यंग कैंडिडेट आया है रफीक जी के परिवार से, हाजी जी के परिवार से, तो ये भादरा के लिए भी खुशी की बात है कि एक यंग और पढ़ी लिखी युवा चेयरमैन पद पर बैठेगी। आपको सभी भादरावासियों को नमस्कार, सलाम। भादरा ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती है, सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है भादरा शहर। और भादरा शहर के अंदर हाजी दाऊद जी का परिवार, उनका संगठन हमेशा सदैव जो है भादरा के विकास के लिए तत्पर तैयार रहा है। पहले ये आरोप लगते थे कि आजन अम्मा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वृद्ध है, तो ये बच्ची जो है मुस्कान बानो साइकोटिक में ये कर रही है। और साइकोटिक का मतलब यह है कि वो दिमाग समझती है, वो अधिकारियों का जनता की नब्ज भी पकड़ेंगी और सीखेंगी कि जनता क्या चाहती है और काम किस तरीके से होगा। देखिए पढ़ा लिखा आदमी हर जगह बोल सकता है, जैसा आपने देखा आज पहली बार वो माइक पे आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई, हमें बड़ा गर्व हुआ कि हाजी जी के परिवार में एक बच्ची जो है इतनी बेबाक रूप से आपके सवालों का जवाब दे रही थी।